नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अगस्त रविवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। चूरू जिले के सादुलपुर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां भेड़ बकरियां चराने वाले 2 जनों की हत्या कर भेड़ बकरियां लेकर जाने की बात सामने आई है। सूचना मिलने पर सादुलपुर थाना प्रभारी गुरु भूपेंद्र मौके पर पहुंचे और नाकाबंदी करवाई गई। समाचार लिखे जाने तक पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। हनुमानगढ़ के इंदिरा गांधी नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक जीप के गिरने की जानकारी सामने आई है। टाउन थाना क्षेत्र के गांव रंजीतपुरा के पास 50 RD पुल की यह घटना बताई जा रही है। जीप में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जीप को नहर में गिरते बाइक सवार पिता पुत्र ने देखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। समाचार लिखे जाने तक पुलिस कार्रवाई में जुटी थी। पाली में पति पत्नी द्वारा हनी ट्रैप के मामले में शनिवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी रमेश, भावना और दिव्या को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में पति रमेश और पत्नी भावना की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। नारलाई के रहने वाले रमेश चौधरी का भावना के गांव खिवाड़ा में अक्सर आना जाना लगा रहता था। अपने एक दोस्त के जरिए रमेश भावना से मिला था। रमेश भावना के घर के आसपास चक्कर काटने लगा। धीरे धीरे दोनों में बात होने लगी। आखिर भावना उसके प्रेम जाल में फंस गई। दोनों अक्सर मिलने लगे। अपने पहले वाले दोस्त को छोड़ करीब 1.5 साल पहले भावना घर छोड़कर रमेश के साथ भाग गई। भावना के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को पकड़ा। भावना ने पुलिस के सामने भी परिजन के साथ नहीं रहने की इच्छा जताई। पाली के केशव नगर में किराए का मकान लेकर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। भावना शादी करने की जिद करने लगी, लेकिन रमेश हर बार उसे टाल देता था। 4 माह पूर्व भावना ने साफ शब्दों में कह दिया, शादी करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इस पर दोनों ने अप्रैल को कोर्ट में मैरिज की। लॉकडाउन के दौरान रमेश चौधरी का काम मंदा पड़ गया। 2 वक्त का खाना खाने और किराया भरने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में दोनों अंबेडकर नगर निवासी दिव्या के संपर्क में आए। दिव्या भी आर्थिक रूप से परेशान थी। तीनों ने मिलकर गैंग बना ली। रमेश उसके अन्य साथी मालदार व आशिक मिजाज लोगों को खोजते। इसके बाद भावना व दिव्या उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाती और घर तक ले आती। जैसे ही वे दोनों कमरे में जाते, रमेश व उसके साथी कमरे में जाकर पीड़ित से मारपीट करने लग जाते। वीडियो बनाकर उसे वायरल करने एवं पुलिस केस में फंसाने की धमकी देकर रुपये आदि लूट लेते थे। शहर के कई नामचीन लोगों को इस गैंग ने अपने जाल में फंसाया, लेकिन लोकलाज के चलते पीड़ित सामने आने से डर रहे हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनकी टीम ने कमिश्नरेट जयपुर की 5 दिन की तैयारियों की धूल उड़ा दी। 5 दिन से पुलिस दावा कर रही थी कि आमागढ़ पर अपर से लेकर नीचे तक 3 स्तर की सुरक्षा है, लेकिन इस 3 स्तर की सुरक्षा की पोल आज सवेरे सवेरे ही किरोड़ी लाल और उनके समर्थकों ने फेसबुक लाइव कर खोल दी। आदिवासी समाज का झंडा फहराने के बाद जब किरोड़ी लाल ने फेसबुक लाइव किया तो उसके करीब 30 मिनट बाद जयपुर कमिश्नरेट के अफसर एवं कई थानों के थानाधिकारी अपने अपने सरकारी वाहनों से पहाड़ी पर पहुंचे और किरोड़ी लाल को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उनको विद्याधर नगर थाने ले जाया गया। दरअसल आमागढ़ पर हुए विवाद के बाद 5 दिन पहले ही पुलिस अफसरों को पता लग गया था कि रविवार यानी 1 अगस्त को पहाड़ी पर मीणा समाज के लोग झंडा फहराने आने वाले हैं। इसे लेकर पहले ही पूरी सुरक्षा बंदोबस्त कर लिए गए थे। यहाँ तक कि पहाड़ी पर जाने वाले गलता गेट और ट्रांसपोर्ट नगर के रास्तों पर 3 स्तर की पुलिस व्यवस्था की गई थी। उदयपुर में शहर में चैन स्नैचिंग करने वाली भीलवाड़ा की गैंग से पूछताछ में और भी कई वारदातें सामने आई हैं। हिरनमगरी थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर 15 वारदातें सामने आई हैं। चैन स्नैचिंग की वारदात में अंबा माता थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपी लोकेशपुरी से पूछताछ के आधार पर अन्य साथी भीलवाड़ा निवासी मोहित उर्फ लक्की पुत्र भैरूलाल को गिरफ्तार किया था। अन्य जगह पर हुई वारदात के संबंध में पूछताछ की गई तो भीलवाड़ा निवासी सौरभ पुत्र ओम प्रकाश गर्ग के साथ हिरनमगरी एवं अन्य जगह पर वारदात करना बताया। रिमांड के दौरान टीम को भीलवाड़ा भेजकर सौरभ की तलाशी कर उदयपुर लाया गया। पूछताछ की गई तो दोनों की ओर से हिरनमगरी क्षेत्र, भोपालपुरा एवं अन्य जगह पर और दीपक नायक व लोकेश गोस्वामी के साथ चेन छीनने की वारदात करना बताया गया। आरोपी सौरभ पुत्र ओम प्रकाश गर्ग को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। लोकेशपुरी, गोस्वामी और दीपक नायक की ओर से अब तक 18 सोने की चेन छीनने की वारदातें की जा चुकी हैं। वारदातों का पता लगाने में थाना अधिकारी राम सुमेर के नेतृत्व में ASI हमीरलाल, कांस्टेबल रामजीलाल सैनी, DST के विक्रम सिंह, उपेंद्र सिंह, अनिल कुमार पूनिया की भूमिका रही।
उदयपुर SC/ST सेल उदयपुर की ओर से कार्रवाई करते हुए पैसे लेकर शादी कराने के मामले में दंपति को गिरफ्तार किया है। आरोपी समीचा केलवाड़ा राजसमंद हाल सांकरोदा निवासी महेंद्र सिंह पुत्र भैरू सिंह और उसकी पत्नी चंदा कुंवर उर्फ गुड्डी को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस मामले में पहले भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रार्थी ने 16 जुलाई को प्रतापनगर थाना पर पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर प्रार्थी की पुत्री को दस्तयाब किया गया, जिसने अपने बयानों में बताया कि हेमू कुंवर, उदय सिंह, चंदा कुंवर उर्फ गुड्डी, महेंद्र सिंह, देवी सिंह की ओर से षड्यंत्र रचा गया। बस्ती निवासी उदय सिंह से 5 लाख रुपए लेकर शादी करवा दी। अनुसंधान SC/ST सेल पुलिस उपाधीक्षक कुशालराम चौरड़िया ने किया। मामले में पूर्व में आरोपी उदय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। सीकर जिले में घर में परिवार के सदस्य के रूप में रहने वाली नौकरानी के मन में लालच आ गया। कमरे में खुद का श्रृंगार करने के बहाने घर के जेवर उड़ाकर ले गई। शहर के वार्ड नंबर 10 सदर मस्जिद के पास हुई इस वारदात में कोतवाली पुलिस ने शनिवार को आरोपी महिला व उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से जेवर बरामद करने का प्रयास कर रही है। शहर कोतवाल कन्हैया लाल ने बताया कि गिरफ्तार महिला जगमालपुरा फाटक के पास की मोहल्ला पीनारान निवासी सुमैया व उसका पति सद्दाफ है। सुमैया वार्ड 10 निवासी मकबूल अहमद के मकान में करीब 1.5 वर्ष से खाना बनाने का कार्य करती थी, जिसके चलते वह परिवार के सदस्य की तरह ही रहने लग गई। दोपहर में परिवार के लोग सोए हुए थे। इस दौरान सुमैया ने संदूक का ताला खोलकर सोने की 2 हार, अंगूठी, 4 चूड़ियां चोरी कर ले गई। बाद में उसका फोन भी बंद आया। इस पर संजीदा बानो ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। 25 बाइकों की चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 बाल अपचारित सहित एक मुलजिम फरार हो गया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में चोरी के मामले में पकड़ा गया था। देर रात कोविड सेंटर किसान भवन से ये तीनों फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई है। मकान की छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई। यह घटना नगौर के मेड़ता सिटी में हुई। यहां कुरडिया गांव में पूसाराम बावरी के मकान की छत गिर गई, जिस कारण कमरे में बैठी पूसाराम की पत्नी उसके नीचे दब गई और उसकी मौत हो गई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।